अध्याय 1781 सांप को यातना देना। सौ ड्रैगन जाति की शर्म। 3। लेकिन इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, धमाका। अगले ही क्षण उनके हमले आपस में टकराने लगे। विशाल गहरे लाल ड्रैगन का सिर और हरा जेड शेर आकाश में भयंकर रूप से टकराए तथा भयानक अग्नि शक्ति के साथ विस्फोट हुआ। एक विशाल विस्फोट की आवाज सुनी जा सकी। एक क्षण में गहरे लाल और हरे रंग की लपटें उठने लगी। बल में उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया। आसमान में हवा का एक अविश्वसनीय रूप से प्रचंड झोंका आया जो एक बवंडर की तरह पीली रेत को एक बार फिर जमीन से उड़ाकर ले गया। इसके अलावा ये बवंडर आग की परतों में लिपटा हुआ था। ज़ुलोंग शान की नजर उस जगह पर टिकी हुई थी जहां विशाल ड्रैगन का सिर और पन्ना हरा अग्नि सिंह टकराए थे। उसने गहरे लाल रंग के हलबट के शाफ्ट को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसकी मोटी बांह पर नसें उभर आईं। उसके सामने हरे रंग का अग्नि सिंह भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा, जिससे वह उससे बचाव करने में असमर्थ हो गया। धमाका धमाका। हरे रंग की लपटों ने गहरे लाल रंग की लपटों को पूरी तरह से दबा दिया। झुलसाने वाला तापमान ज़ुलोंग शान की ओर बढ़ गया, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। धमाका। अचानक विशाल ड्रैगन का सिर फट गया। हालांकि पन्ना जैसा जेड अग्नि सिंह परिश्रम के बाद कुछ हद तक मंद पड़ गया था, फिर भी उसमें भाले जैसी तेज चमक बनी हुई थी। वह भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ ज़ुलोंग पर्वत की ओर बढ़ा। ज़ुलोंग शान के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया। उसने अपना फरसा घुमाया और तेजी से पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छींटे। पन्ना हरा अग्नि सिंह ज़ुलोंग शान के शरीर से टकराया और तुरंत विस्फोट हो गया तथा हरे रंग की लपटों में बदल गया, जिसने उसे निगल लिया। पन्ना की चमकदार ज्वाला की गर्मी इतनी भयानक थी कि ज़ुलोंग शान तुरंत दर्द से दहाड़ उठा। हौंफना। दूसरे क्षेत्र में दर्शकों ने यह दृश्य देखा और सामूहिक रूप से आश्चर्य से सांस ली। ज़ुलोंग शान की लपटें वांग टेंग द्वारा मिटा दी गईं। ये दर्शक या तो विभिन्न बड़े गुटों से थे या अनुभवी वरिष्ठ नागरिक थे। वे सोलर ड्रैगन रेस से परिचित थे और जानते थे कि सोलर ड्रैगन रेस की लपटों को कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि ये वांग टेंग की हरी लपटों का केवल एक क्षण तक ही विरोध कर सका, उसके बाद उसके आगे झुक गया। इसके अलावा इस समय ज़ुलोंग शान आग की लपटों में घिरा हुआ था और पीड़ा में दहाड़ रहा था। यह अविश्वसनीय था। ये हरी लौ क्या है? यहां तक कि ज़ुलोंग शान भी इसका सामना नहीं कर सकता। क्या ज़ुलोंग शान हार गया है? कोई रास्ता नहीं। ज़ुलोंग शान इतनी जल्दी हार गया। एट नोबल बनेट एट। ज़ुलोंग शान को डोमेन की शक्ति को समझना चाहिए था। उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वह इतनी जल्दी हार नहीं सकता। अल्पविराम। रेगिस्तान में वांग टेंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर ज़ुलोंग शान को देखा, जो पन्ना की चमकदार ज्वाला से घिरा हुआ था। गर्जन। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और हरे रंग की लपटें फूट पड़ी। भीतर से एक गहरे लाल रंग की चमक फूट पड़ी और तेजी से फैल गई। सौ ड्रैगन काया। उसने आखिरकार इसका इस्तेमाल किया। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसने उसे तुरंत पराजित नहीं किया, इसका कारण कुछ सोलर ड्रैगन रेस विशेषताओं को प्राप्त करना था। अब तक वह ये जानता था कि सौर ड्रैगन जाति में 3 जन्मजात क्षमताएं थीं। सौर ड्रैगन ज्वाला, सौर ड्रैगन काया, सौर ड्रैगन नेत्र। वह उन सभी को चाहता था। वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं देगा। गर्जन। लगातार गर्जना की आवाजें निकल रही थीं, जो आसमान में गूंज रही थीं। ये पराजय का कारण बन रही थी। गहरे लाल रंग की चमक का ढेर तेजी से 1000 फीट तक फैल गया। फिर उसमें से एक विशाल ड्रैगन का पंजा निकला। तीखे पंजे गहरे लाल रंग की लपटों में लिपटे हुए थे, जिससे एक ऐसी भयावह चमक निकल रही थी जो शून्य को चीरने में सक्षम लग रही थी। यह क्या है? लड़ाई देख रहे कई लोग हैरान रह गए। सौर ड्रैगन काया। यह अवश्य ही सौर ड्रैगन जाति का सौर ड्रैगन शरीर होगा। ज़ुलोंग शान को सौर ड्रैगन फिजिक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। ये हरी लौ वास्तव में क्या है? दिव्य ज्वाला। केवल एक दिव्य ज्वाला ही सौर ड्रैगन जाति को इस हद तक मजबूर कर सकती है। वांग टेंग के पास दिव्य ज्वाला थी। अल्पविराम। यू किकिया और अन्य लोग भीड़ की चर्चा से आश्चर्यचकित नहीं थे। वांग टेंग ने पहले ही लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान दिव्य ज्वाला का उपयोग किया था। यही कारण था कि जब ज़ुलोंग शान ने वांग टेंग को आग से हराना चाहा तो उन्हें ये बात हास्यास्पद लगी। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, क्या वह दिव्य ज्वाला से किसी को हरा सकता है? हालांकि यू किकिया और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली बन जाएगा। उसने केवल एक चाल का उपयोग करके ज़ुलोंग शान को सौर ड्रैगन काया का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। बॉस बहुत ताकतवर है। वेट खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, उसकी आंखें सम्मान से भर गईं। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहां तक कि यू युनशियान ने भी अपना मुंह खोला। वांग टेंग ने उसे लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान हरा दिया था।
अब वांग टेंग ब्रह्मांड के मंच पर चढ़ गया था और कुछ कारणों से उसे अभी तक वह छलांग नहीं लगानी थी। उसके और वांग टेंग के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वह कुछ जटिल महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वांग टेंग की लपटें मुझे भी रोक सकती हैं, बोरेट ने डरते हुए कहा। क्या तुम उससे लड़ना नहीं चाहती थी? अब क्या? यू किकियाओ मुस्कुराए। मैं उससे और भी अधिक लड़ना चाहता हूँ। बोरेट ने अपना सिर खुजलाया और हंसा। तुम बहादुर हो, यू किकियाओ ने अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ कहा। अल्पविराम। वांग टेंग ने अपने सामने गहरे लाल रंग की रोशनी की गेंद को देखा। जैसे ही विशाल ड्रैगन का पंजा उभरा, उसके बाद एक विशाल ड्रैगन का सिर भी उभरा, जो जटिल गहरे लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था। उसके सिर के ऊपर ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी कुलीनता की भावना का संकेत दे रही थी, जबकि उसके वंश से शक्ति की एक सूक्ष्म आभा निकल रही थी। हालांकि ये ड्रैगन का सिर असली ड्रैगन के सिर से कुछ अलग था। यह आश्चर्यजनक रूप से एक मानव चेहरे जैसा दिखता था और इस पर अभी भी ज़ुलुंग शान के चेहरे की कुछ विशेषताएं थीं। फिर भी यह इन गहरे लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो एक अजीबोगरीब लेकिन सामंजस्यपूर्ण रूप प्रस्तुत करता था। तो बहुत बदसूरत है, वांग टेंग ने कहा। मौन। झूलोंग शान ने अपनी गहरी लाल आंखों से वांग टेंग को घूर कर देखा। गर्जन। ड्रैगन के सिर ने अपना विशाल मुंह खोला और एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। गर्मी की एक लहर बाहर निकली और वांग टेंग की ओर बढ़ी। अगले ही पल ज़ुलुंग शान का विशाल शरीर चमक से बाहर निकल आया। वह पूरी तरह से एक क्रूर ड्रैगन में बदल गया था। वह दहाड़ते हुए वांग टेंग पर टूट पड़ा और अपने ड्रैगन पंजों से हवा को चीरने लगा। चले जाओ। वांग टेंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने अपने भाले को पंजे की ओर जोर से घुमाया। झनकार। भाले के टकराने से धातु जैसी कंपन हुई, जो एक बहुत ही ठोस वस्तु की तरह लग रही थी। भाले की नोक से एक बहुत बड़ी ताकत निकली। कितनी महान शक्ति है! वांग टेंग को पीछे की ओर फेंक दिया गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सौर ड्रैगन काया में इतनी भयानक शक्ति होगी। पिछली बार जब शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने सोलर ड्रैगन रेस के शरीर पर कब्जा किया था, तो वह केवल आंशिक रूप से ड्रैगन में बदल सका था। वह सोलर ड्रैगन काया की असली शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था, जो एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के बराबर था। यह पहले से ही काफी डरावना था। वांग टेंग हमेशा अपने स्तर से आगे की लड़ाई लड़ सकता था। लेकिन इस बार, भले ही ज़ुलुंग शान भी कॉस्मोस स्टेज पर था, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई उससे उसे दबाव का एहसास हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को एहसास हुआ कि उसने सौर ड्रैगन जाति को कम आंका था। गर्जन। झुलोंग शान दहाड़ा। उसने अपने शरीर को कुंडलित किया और हवा में घूम गया। एक व्यापक गति के साथ वह एक बार फिर वांग टेंग पर हमला किया। अचानक उसकी विशाल ड्रैगन पूंछ आगे की ओर झुकी। धमाका। ड्रैगन की पूंछ हवा में छाया का एक निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके आसपास का स्थान दबाव को झेलने में असमर्थ होकर फट गया। वांग टेंग ने अपने प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय करते हुए नाक से सांस ली। उसके माथे पर सुनहरी रेखाओं का एक पैटर्न उभर आया। उसके भीतर खून का मंथन हुआ और उसकी शक्ति फूट पड़ी। भाला उसके हाथ से गायब हो गया। वांग टेंग ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया और इसके बजाय साहपूर्वक आगे बढ़ा, अपने हाथ से भाले की पूंछ को पकड़ लिया। टकराना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ज़ुलुंग शान की पूंछ को जोर से रोक दिया गया। वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। दहाड़। ज़ुलुंग शान गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर से ताकत फूट पड़ी। वांग टेंग ने पूंछ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा लगातार बह रही थी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। दोनों पक्ष गतिरोध में फंसे हुए थे। सौर ड्रैगन काया की शक्ति वास्तव में भयावह थी। प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय करने के बाद भी वांग टेंग पूंछ को हिला नहीं सका। ड्रैगन रक्त युद्ध काया। लपटों की शक्ति प्रकट हुई। उसके शरीर की सतह पर ज्वाला के पैटर्न उभरे, जिससे तीव्र गर्मी फैल गई जिसने उसे घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हिस हिस। जब वह ज़ुलुंग शान के शरीर पर अपने हाथ रख रहा था, तो ज़ुलुंग शान को चिलचिलाती गर्मी का एहसास हो रहा था। उसके सख्त गहरे लाल रंग के स्केल से फुफकारने जैसी आवाज आ रही थी। उसी समय वांग टेंग की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई। विशाल ड्रैगन की पूंछ कांपने लगी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अगले ही पल वांग टेंग ने एक भयंकर गर्जना की और ज़ुलुंग शान के विशाल शरीर को हवा में उठा लिया। गर्जन। ज़ुलुंग शान ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह सब व्यर्थ था। उसके शरीर ने अनियंत्रित रूप से आकाश में एक सुंदर और आकर्षक चाप बनाया। धमाका। वांग टेंग ने गुस्से में अपना शरीर घुमाया और ज़ुलुंग शान को जोर से जमीन पर पटक दिया।
धमाके सुनाई दिए। गर्जन गर्जन। झुलोंग शान दर्द से चीखता रहा, उसकी आवाज में गुस्से और पीड़ा का मिश्रण था। उसका विशाल शरीर तड़प रहा था और वांग टेंग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। यह बेकार था। उसके हाथ चिमटे की तरह थे, जो उसकी कमजोर जगह पर मजबूती से जकड़े हुए थे, जिससे वह शक्तिहीन हो गया था। इसके अलावा, उसके हाथों से निकलती हुई जलती हुई गर्मी उसके शरीर में आग के सांपों की तरह चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके शरीर को अंदर से जला रही हो। झुलोंग शान को यकीन नहीं हुआ। उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में क्रूरता गायब हो गई थी, उसकी जगह हैरानी ने ले ली थी। असाधारण अग्नि प्रतिभा वाली जाति होने के कारण उसे ज्वाला की शक्ति द्वारा मृत्यु के निकट तक पीड़ा दी जा रही थी। यह अपमानजनक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये विचार कुछ ही पलों तक चले। जल्द ही उसने पाया कि वह अब और नहीं रुक सकता। वांग टेंग की उन्मत्त हरकतों ने उसे चक्कर और उलझन में डाल दिया। उसका सिर धड़क रहा था मानो फटने वाला हो। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने की कोई मानसिक क्षमता नहीं बची थी। बूम बूम बूम। कुछ देर बाद वांग टेंग ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। उसने झुलोंग शान को मरे हुए सांप की तरह जमीन पर फेंक दिया। टकराना। विशालकाय शरीर पीली रेत पर जा गिरा, जिससे धूल के बादल उठे। मौन। दूसरी तरफ दर्शक एक दूसरे को देख रहे थे। वहां सन्नाटा भयानक था। कुछ सेकंड के बाद इतना हिंसक। किसी ने अपनी लार नीली और हकलाया। सोलर ड्रैगन रेस को चारों ओर फेंक दिया गया। वांग टेंग की ताकत कितनी भयानक है। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। साथ ही उन्हें ये थोड़ा अजीब भी लगा। घमंडी और दबंग झुलोंग शान पूरी तरह से रक्षाहीन था। यह अप्रत्याशित था। यह दुखद है। ये सौर ड्रैगन जाति का अपमान है। सभी ने झुलोंग शान के साथ सहानुभूति व्यक्त की। यह उनकी शैली के अनुकूल है। यू किकियाओ ने अजीब भाव से टिप्पणी की। वेड ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस तरह की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ा। क्या वांग टेंग को इस तरह लोगों को पीटना पसंद है? बोरेट ने अजीब तरीके से पूछा। उसे अचानक वांग टेंग को चुनौती देने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। एट नोबलबन एट। नहीं। यू किकियाओ हंसी और आंसू के बीच फंस गई। अगर तुम उससे लड़ोगी, तो वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। सचमुच? बोरेट ने भोलेपन से पूछा। बेशक वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, यू किकियाओ ने दृढ़ता से कहा। उसे लगा कि वह बहुत दयालु है। उसने वांग टेंग की छवि बचाने में उसकी मदद की। यह अच्छी बात है। बोरेट ने राहत की सांस ली। ब्लेड का उदय, स्वर्ग की शक्ति, विजय। एक फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्थान के भीतर रेगिस्तान में। वांग टेंग ने अपना सिर नीचे किया और झुलोंग शान की ओर देखा। उसने अपने चारों ओर विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे और मुस्कुराया। पहले तो उसे चिंता हुई कि इस जगह पर विशेषता बुलबुले नहीं डाले जा सकते। अब उसे राहत महसूस हुई। यह स्थान विशेष होना चाहिए क्योंकि यह उसकी आत्मा को प्रक्षेपित कर सकता है और एक मार्शल योद्धा की ताकत को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार विशेषता बुलबुले यहां गिराए जा सकते हैं। अतीत में वांग टेंग आभासी ब्रह्मांड के भीतर विशेषता बुलबुले एकत्र करने में सक्षम था। यह स्थान आभासी ब्रह्मांड के साथ समानता साझा करता प्रतीत होता है। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत विशेषता बुलबुले उठा लिए। एट नोबलबन एट। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 1000। सौर ड्रैगन लॉ 1000। सौर ड्रैगन लॉ 2000। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2000। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1600। सोलर ड्रैगन फिजिक तारांकन 100। सोलर ड्रैगन फिजिक तारांकन 200। अल्पविराम। वह अमीर है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। जैसे ही गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, उसने तुरंत परिवर्तन महसूस किया। फसल काफी प्रभावशाली थी। दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा के 1000 अंक थे। सौर ड्रैगन जाति की अग्नि प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। वांग टेंग की अग्नि प्रतिभा पहले ही दिव्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। 1000 अंक और जुड़ने के साथ ही उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी प्रतिभा और भी मजबूत हो गई है। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 6400 बटा 50,000। फिर सौर ड्रैगन लॉ के 3000 बिंदु थे। उन्हें वांग टेंग के आंतरिक ब्रह्मांड में सौर ड्रैगन लॉ में फेंक दिया गया। लॉ और भी मजबूत हो गई, जैसे कि उसमें ईंधन डाला गया हो। सौर ड्रैगन ज्वाला काफी शक्तिशाली थी। वांग टेंग के पास जितनी भी ज्वालाएं थीं, उनमें से सौर ड्रैगन ज्वाला 4 दिव्य ज्वालाओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। ये सामान्य पशु ज्वालाओं, चट्टान की ज्वालाओं और पौधों की ज्वालाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। बेशक हर तरह की लॉ की अपनी अनूठी विशेषताएं और उद्देश्य होते हैं। उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। चूंकि वे स्वतंत्र थे, इसलिए वांग टेंग को अधिक लपटें अपने पास रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगला स्थान अग्नि सेना का था।
उसने कुल 3000 अंक प्राप्त किए। ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन यह एक बड़ी राशि थी। ज़ुलोंग और वांग टेंग दोनों ही प्रथम स्तरीय ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा थे। वह कितना नक्षत्र अग्नि बल गिरा सकता था? तारामंडल अग्नि बल 3000/10,000 ब्रह्मांड चरण प्रथम स्तर। अंतिम विशेषता ने वांग टेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। सौर ड्रैगन काया। ये सौर ड्रैगन काया थी। पिछली बार जब शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा को अपने नियंत्रण में लिया था, तो उसने सोलर ड्रैगन फिजिक की कोई विशेषता नहीं छोड़ी थी। इसलिए वांग टेंग इस लाभ पर आश्चर्यचकित था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सौर ड्रैगन शरीर पूर्ण नहीं था? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, यह पूरी तरह से असंभव नहीं था। प्रतिभाएं युद्ध तकनीकों और शास्त्रों से अलग थीं। आपको अधूरे शास्त्र और युद्ध तकनीकों के गुण मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिभाएं नहीं। जब वह सोच रहा था, तो वांग टेंग को अपने मन में सौर ड्रैगन काया के बारे में अतिरिक्त ज्ञान का एहसास हुआ। ज़ुलोंग शान के पहले के परिवर्तन के समान, ये सौर ड्रैगन काया एक सौर ड्रैगन के शरीर का रूप ले सकती है, जिसमें दुर्जय शक्ति, रक्षा और बहुत कुछ होगा। सिर्फ शारीरिक शक्ति ही वांग टेंग के प्राचीन देवता के शरीर के बराबर थी। इससे साबित होता है कि सौर ड्रैगन का शरीर कितना शक्तिशाली था। हालांकि सौर ड्रैगन काया को क्रियान्वित करने के बाद व्यक्ति अपना मानव आकार पूरी तरह से खो देगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। वांग टेंग ने बदले हुए ज़ुलोंग शान की ओर देखा। वह थोड़ा डरावना लग रहा था। यह वह नहीं था जो वह बनना चाहता था। उसे असली ड्रैगन में बदलने में कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम वह ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर तो था। हालांकि सौर ड्रैगन थोड़ा अनाकर्षक लग रहा था। वांग टेंग ने अपना असंतोष व्यक्त किया। वह कभी नहीं बदलेगा। बिल्कुल नहीं। इस समय विशेषता बोर्ड पर थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया। सोलर ड्रैगन फिजिक और ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक पंक्ति के अंत में विलय की संभावना का संकेत देने वाला एक संकेत था। वांग टेंग दंग रह गया। ये कैसे संभव हुआ? गहराई से विचार करने पर यह बात तर्कसंगत लगी। वे दोनों ड्रैगन थे। वे शायद करीबी रिश्तेदार हो। वांग टेंग ने उन्हें एक साथ मिलाने का फैसला किया। वह कोई भी निर्णय लेने से पहले परिणाम देखना चाहता था। गुण बोर्ड तुरंत बदल गया। सौर ड्रैगन काया जोड़ ड्रैगन रक्त युद्ध काया इक्वल सच्चा ड्रैगन युद्ध काया छद्म असली ड्रैगन युद्ध काया। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा और परिवर्तन महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह प्रबुद्ध हो गया था। इन दो संरचनाओं के ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म में विलय से निस्संदेह एक अधिक शक्तिशाली फिजिक का निर्माण हुआ। इसका रूपांतरण सोलर ड्रैगन फिजिक जैसा नहीं था। इसके बजाय ये ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के अधिक करीब था। इसका मतलब ये था कि अगर वांग टेंग ने ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को अंजाम दिया, तो उसका आकार नहीं बढ़ेगा और न ही वह ड्रैगन के रूप में बदलेगा। वह अपना मानव शरीर तो बनाए रखेगा, लेकिन संघनित लपटों से बने ड्रैगन के तराजू दिखाई देंगे। ये ड्रैगन शल्क उसकी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, तथा जब तक शल्क बरकरार रहेंगे तब तक उसके वास्तविक स्वरूप की रक्षा कर सकते हैं। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म में ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक और सोलर ड्रैगन फिजिक दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता को भयानक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसकी शक्ति ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक से सिर्फ दोगुनी ही नहीं थी। यह ऐसा संयोजन था जिसमें एक और एक मिलकर दो से बड़ा था। वांग टेंग की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसे लगा कि उसे जैकपॉट मिल गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम ऐसा काम करेगा। वह चाहता था कि वह इसके लिए खुश हो सके। इससे वह बिना किसी चिंता के ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म का इस्तेमाल कर सकता था। उसे उस बदसूरत प्राणी में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, परिवर्तन का परिणाम काफी अच्छा और सुंदर होगा। लेकिन यहाँ छद्म शब्द क्यों है? वांग टेंग ने कोष्ठक में लिखे शब्दों को देखा और उनमें गहरी नाराजगी की भावना पैदा हुई। आप इसे ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक कह सकते हैं, लेकिन पीछे छद्म शब्द क्यों जोड़ा गया? यह इस तकनीक के स्तर को तुरंत कम कर देता है। क्या कोई सच्चा ड्रैगन बैटल फिजिक हो सकता है? वांग टेंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और मुस्कुराते हुए अनुमान लगाया। यदि छद्म सच्चा ड्रैगन युद्ध काया पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, तो सच्चे ड्रैगन युद्ध काया की कल्पना कीजिए। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म का स्तर चौथे स्थान पर था, बिल्कुल ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक की तरह। स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म 2300/40,000 चौथा रैंक एट नोबल बनेट एट। लगता है मैं अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को बेहतर बनाकर अपने असली ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को बेहतर बना सकता हूँ। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई। सुधार का कोई रास्ता न होने से सुधार का कोई रास्ता होना हमेशा बेहतर होता है।
इसका मतलब ये था कि वह पाकर परिवार से संपत्ति एकत्रित करना जारी रख सकते थे। इन दो ड्रैगन जैसी कायाओं के सम्मिलन ने उसके मन में एक विचार भी जगाया। क्या वह भविष्य में संभावित रूप से अन्य ड्रैगन जैसी काया प्राप्त कर सकता है और फिर उन्हें मिला सकता है? जैसे जैसे वह अधिक से अधिक एकीकृत ड्रैगन जैसे शरीर को इकट्ठा करता जाएगा, क्या वह तथाकथित सच्चा ड्रैगन युद्ध शरीर प्राप्त करने के करीब होगा? वांग टेंग को इसके बारे में सोचते ही बहुत उत्साह महसूस हुआ। ये बहुत आशाजनक लग रहा था। ये सब कुछ ही सांसों में घटित हो गया। झुलोंग शान के शरीर से अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। तुरंत ही एक अनोखा गहरा लाल क्षेत्र चारों दिशाओं में फैल गया, जिसने वांग टेंग को अपनी ओर खींच लिया। वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। ये गहरा लाल क्षेत्र अद्वितीय था। आकाश, धरती और आसपास की हर चीज गहरे लाल रंग की हो गई थी, मानो पिघले हुए लावा की दरार पड़ गई हो। उन दरारों से कभी कभी मैग्मा बाहर निकलता था, जिससे हवा में मोटी भाप और चिलचिलाती गर्मी भर जाती थी, जो पूरे क्षेत्र में फैल जाती थी। चौथे दर्जे का डोमेन। ये चौथे दर्जे का अग्नि क्षेत्र था, जैसा कि सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। ज़ुलोंग शान ने ब्रह्मांड के स्तर पर चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वांग टेंग और भी गंभीर हो गया। अगर वह अपने फ्रॉस्ट डोमेन और फ्लेमिंग मैग्नेटिक डोमेन को 5वें रैंक तक बढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ, जब वह अराजक अज्ञात में था, तो वह अब केवल ज़ुलोंग शान के बराबर होगा। वह टूटे हुए मैग्मा के एक टुकड़े पर खड़ा होकर अपने आसपास का नजारा देखने लगा। उसे ज़ुलोंग शान का कोई निशान नहीं दिखा। वह विशालकाय शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस डोमेन की शक्ति सचमुच अनोखी थी। हालांकि वांग टेंग की नजरों से बचना असंभव था। असली आंख। वांग टेंग ने अपने मन में इस कौशल को सक्रिय किया। जब वह ऊर्जा अवरोधों की परतों को भेदते हुए क्षेत्र को देख रहा था, तो उसकी पुतलियां सुनहरी हो गईं। उसने झुलोंग शान को देखा। वह अभी भी अपने विशाल सौर ड्रैगन रूप में था। अजीबोगरीब उतार चढ़ाव की झलकें बाहर की ओर फैल रही थीं, जो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर रही थी। धमाका। अचानक वांग टेंग के पैरों के नीचे से पिघला हुआ लावा फूट पड़ा, जिससे मैग्मा का एक स्तंभ बन गया, जो आकाश में उछल गया और उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। झुलोंग शान के शल्कों से ढके हुए भयानक चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। क्या तुम खुश हो? उसके कान के पास एक शांत आवाज सुनाई दी। झुलोंग शान की आंखों की सीधी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। क्या उसे खोजा गया था? यह असंभव था। वह अपने क्षेत्र में विलीन हो गया और अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया। उसे कैसे खोजा जा सकता था? लेकिन जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसे एहसास हुआ। वांग टेंग किसी तरह उसके ऊपर आ गया था। वह शांत और उदासीन नजर से नीचे देख रहा था। चूलोंग पर्वत के शरीर पर मौजूद हर शल्क खत्म हो गया। वांग टेंग उसे देख रहा था। यह विचार झुलोंग शान के मन में लगभग तुरंत आया। यह महसूस करने के बावजूद कि वह अच्छी तरह छिपा हुआ है, दूसरे पक्ष की आंखों के भाव से उसे पता चल रहा था कि उसने उसे ढूंढ लिया है। तभी वांग टेंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। लानत है। झुलोंग शान ने मन ही मन कोसा। उसने अपने ड्रैगन शरीर पर कोड़े मारे और तुरंत भाग गया। मरना। उसी समय वांग टेंग के पीछे का लावा एक बार फिर फूट पड़ा, जिससे पिघली हुई चट्टानों के स्तंभ उसकी ओर उड़ने लगे। इन लावा स्तंभों में डोमेन की शक्ति समाहित थी। जब वे फटे, तो उन्होंने वांग टेंग के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा अब तक हार चुका होता। अगर वे बच भी जाते, तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। ये दृश्य देखकर झुलोंग शान ने राहत की सांस ली। कितना करीबी मुकाबला था। वह लगभग खोज लिया गया था। उस कमीने ने उसे अपने ड्रैगन वंश पर संदेह करने के लिए लगभग कुचल दिया। उसने वांग टेंग को अब अपने करीब आने की हिम्मत नहीं की। वह गारंटी दे सकता था कि एक बार वांग टेंग ने उसे छू लिया, तो उसे फिर से उस नारकीय अनुभव का सामना करना पड़ेगा। जब उसे वह एहसास याद आया तो वह अनियंत्रित रूप से कांप उठा। इस प्रकार क्षेत्र में मैग्मा स्तंभों का विस्फोट और भी अधिक लगातार और भयावह हो गया। उसका इरादा वांग टेंग को मौत के घाट उतार देने का था। लाइट बोल्ट। लावा के स्तंभ के भीतर से एक शांत आवाज आई। ज़ुलोंग शान का दिल धड़क उठा। अगले ही पल उसने देखा कि एक सफेद रोशनी मैग्मा के बीच से लगभग अगोचर गति से गुजर रही है। वह एक पल में उसके सामने आ गई। कितनी तेज गति है! ये तो एक प्रकाश तत्व युद्ध तकनीक है। झुलोंग शान अचंभित रह गया। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। ओह नहीं! वह चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। वांग टेंग के शरीर से एक विस्फोट हुआ और झुलोंग शान को तुरंत अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बची।
झुलोंग शान ने चौंककर चारों ओर देखा तो देखा कि चारों ओर विशालकाय उल्कापिंड तैर रहे थे, जो एक दूसरे से बहुत अधिक संख्या में जुड़े हुए थे और उनकी गिनती करना कठिन था। मेरे ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र में आपका स्वागत है। वांग टेंग झुलोंग शान के सिर के ऊपर खड़ा हुआ और शांति से कहा। सौर ड्रैगन ज्वाला डोमेन। झुलोंग शान ने अपने गुस्से और सदमे को दबा लिया और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसका गहरा लाल क्षेत्र फट गया और वांग टेंग के ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र से टकरा गया। बूम बूम बूम, क्षेत्र की शक्ति प्रस्फुटित हुई और दोनों क्षेत्र दो छोटे विश्वों की तरह एक दूसरे को नष्ट कर देने लगे। ज्वलंत उल्का। वांग टेंग ने अपनी उंगली से इशारा किया और अनगिनत उल्काएं इकट्ठी हो गईं, जिससे एक विशाल सुपर उल्कापिंड बन गया जिसकी सतह पर आग की लपटें जल रही थीं। यह एक उल्कापिंड की तरह आसमान में चमकता हुआ सीधे सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन की ओर बढ़ गया। सौर ड्रैगन ज्वाला स्तंभ। झुलोंग शान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने एक जोरदार गर्जना की। क्षेत्र के भीतर पिघले लावा के खंभे एक साथ फूट पड़े और आग के एक भयानक स्तंभ में परिवर्तित हो गए जो आगे की ओर बढ़ रहा था। धमाका। अगले ही क्षण अग्नि का स्तंभ उल्कापिंड से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान में फैल गईं। गहरे लाल और हरे रंग की लपटें दो समुद्रों में तब्दील हो गईं और एक दूसरे को नष्ट करने के लिए लगातार टकराती रहीं। चौथी रैंक का हाइब्रिड डोमेन। झुलोंग शान की आवाज सदमे से भरी हुई थी और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था क्योंकि उसे अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। इस समय उसे एहसास हुआ कि वांग टेंग का क्षेत्र कितना भयानक था। वह बेहद भयभीत था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनका सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन उनके कबीले के शक्तिशाली व्यक्तियों के मार्गदर्शन के कारण चौथे स्थान पर पहुंच पाया। इसके अलावा यह उनकी प्रतिभा से भी जुड़ा था। सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा से विकसित एक शक्तिशाली डोमेन था, जिसे सोलर ड्रैगन फ्लेम के नाम से जाना जाता है। सोलर ड्रैगन रेस के कई लोगों ने इस डोमेन में महारत हासिल की थी। उनके पास एक व्यापक विरासत थी, जिससे सौर ड्रैगन जाति की युवा पीढ़ी को इस जाति के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के माध्यम से इसे पहले से समझने का अवसर मिला। यही कारण था कि झुलोंग शान का डोमेन चौथे रैंक तक पहुंचने में सक्षम था, जबकि वह ब्रह्मांड चरण के केवल पहले स्तर पर था। हालांकि वांग टेंग ने न केवल चौथे दर्जे का डोमेन प्रदर्शित किया, बल्कि उनका डोमेन एक हाइब्रिड डोमेन था। यह आदमी इतना असामान्य कैसे हो सकता है? झुलोंग शान को यह अविश्वसनीय लगा। जब से उसने वांग टेंग के साथ लड़ाई शुरू की थी, वांग टेंग के प्रदर्शन के हर पहलू ने उसे शक्तिहीनता की भावना से भर दिया था। पूर्ण शक्ति के सामने उसका अभिमान कुचल दिया गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वांग टेंग का फ्लेमिंग मैग्नेटिक मेटियोर डोमेन चौथे स्थान पर नहीं था। यह एक 5वीं रैंक का हाइब्रिड डोमेन था। धमाका। आकाश में आग का गहरा लाल स्तंभ उल्कापिंडों की बमबारी के कारण अंततः ढह गया। यह पिघले हुए लावा और आग की मूसलाधार बारिश में बदल गया और बरसने लगा। झुलोंग शान का विशाल शरीर आग की बारिश में तैर गया और पूरी तरह से अकड़ गया। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। 5वीं श्रेणी के ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। चौथी श्रेणी का क्षेत्र उसके सौर ड्रैगन ज्वाला क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यही उसकी ताकत थी। यू हैव लॉस्ट। शांत आवाज झुलोंग शान के कानों तक पहुंची। फिर भी ये कर्कश लग रही थी। मैं सोलर ड्रैगन रेस से हूं। मैं हारूंगा नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौर ड्रैगन। वांग टेंग के भाव झुलोंग शान की आंखों में झलक रहे थे। वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। मैं एक सौर ड्रैगन हूं। दिन में खुलता हूं, रात में बंद होता हूं। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसकी विशाल ड्रैगन जैसी आंखें बंद हो गईं और फिर खुल गईं और अचानक काले और सफेद रंग में बदल गईं। एक पल में दुनिया में सन्नाटा छा गया। सब कुछ अंधकार में बदल गया। सारा प्रकाश गायब हो गया और चारों ओर शुद्ध और घोर अंधकार छा गया। हालांकि इससे पहले कि सब कुछ अंधेरे में डूब जाए, झुलोंग शान ने वांग टेंग के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। उसके पास सोलर ड्रैगन आई भी थी। एट नोबल बन एट। झुलोंग शान का विशाल शरीर अंधेरे में फिसलता हुआ वांग टेंग की ओर बढ़ा। उसके मुंह में प्रकाश की एक गहरी लाल किरण संघनित हुई और इसमें एक निशान भी था। उत्पत्ति की शक्ति का। भयावह ऊर्जा फैल गई। फिर भी इस अंधेरे में ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी प्रकाश निकलता था तो अंधेरे में समा जाता था। मरना। झुलोंग शान दहाड़ा। ड्रैगन के मुंह से एक गहरी लाल रोशनी निकली जो वांग टेंग की ओर लक्षित थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। इसी समय एक शांत आवाज सुनाई दी। वांग टेंग के हाथ में एक ब्लेड दिखाई दिया। फिर उसने उसे लापरवाही से घुमाया और एक ब्लेड की चमक आसमान में फैल गई। ब्लेड का उद्भव, स्वर्ग की शक्ति।
हुआंग स्वर्ग ब्लेड। पृथ्वी की उत्पत्ति से प्रभावित होकर जैसे ही यह प्रहार हुआ, इसने न केवल गहरे लाल रंग की चमक को विभाजित कर दिया, बल्कि उनके सामने अंधकार के विस्तार को भी छिन्न भिन्न कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुनिया एक पीले रंग की ब्लेड की चमक से प्रकाशित हो रही थी। यह आकाश जैसा लग रहा था। ब्लेड की चमक ज़ुलोंग शान की आंखों में भी झलक रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया। ब्लेड की चमक से ड्रैगन का सिर उड़ गया। ज़ुलोंग शान का शरीर प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था। मैच समाप्त होने से पहले दर्शकों को यह भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। वांग टेंग जीता। सभी लोग वांग टेंग को घूर रहे थे, जो रेगिस्तान के ऊपर तैर रहा था। वे हैरान थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अभी पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। वह जीत गया। वह सचमुच जीत गया। ज़ुलोंग शान पहले ही जा चुका है। बहुत मजबूत। वांग टेंग हास्यास्पद रूप से मजबूत है। अभी क्या हुआ था? बहुत अंधेरा था और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लगता है कि यह सौर ड्रैगन जाति की प्रतिभा है। सौर ड्रैगन आंख दिन में खोलें, रात में बंद करें। यह तकनीक अविश्वसनीय थी, लेकिन ज़ुलोंग शान फिर भी हार गया। मुझे लगता है कि मैंने एक पीले रंग की ब्लेड को चमकते हुए देखा है। यह बहुत डरावना है। अल्पविराम। एक क्षण के लिए भीड़ में तीव्र बहस छिड़ गई और वह काफी देर तक शांत नहीं हो सकी। लड़ाई बहुत रोमांचक थी। यहां तक कि विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने भी महसूस किया कि यह एक आंख खोलने वाला अनुभव था। उनकी यात्राएं व्यर्थ नहीं गईं। दोनों विरोधी पक्षों की ताकत देखकर वे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, वांग टेंग ने खुद से कहा जब वह आसमान में खड़ा था और उस जगह को देख रहा था जहां ज़ुलोंग शान गायब हो गया था। उसे अपना लाइटनिंग स्लैप निकालने का भी अवसर नहीं मिला। सब लोग। सौर ड्रैगन जाति के भीतर संघर्ष। हर कोई अवाक था। वांग टेंग ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन वे उसे साफ सुन सकते थे। वे हताश हो गए और शिकायत करना चाहते थे। यह आदमी पहले ही जीत चुका था, फिर भी वह ज़ुलोंग शान का मजाक उड़ाना चाहता था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। कितना दिखावटी। ज़ुलोंग शान कमजोर नहीं था। उनके लिए भले ही वांग टेंग जीत गया हो, लेकिन इसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। यह उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। उसने यह बात केवल ज़ुलोंग शान को नाराज करने के लिए कही थी। आखिरकार वे सभी यहां देख रहे थे और ये शब्द उनके मुंह से फैलने ही थे। तब तक सभी को पता चल जाएगा कि ज़ुलोंग शान बुरी तरह हार गया था और वांग टेंग ने उसका मजाक भी उड़ाया था। यही कारण था कि वे सभी वांग टेंग की असंवेदनशीलता की आलोचना कर रहे थे। यू किकियाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्हें वांग टेंग की बातों पर यकीन हो गया। वांग टेंग की क्षमताओं को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। ब्रह्मांड स्तर पर आगे बढ़ने के बाद यह आदमी और अधिक डरावना हो गया। उन्होंने ज़ुलोंग शान से लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी कई शक्तिशाली तकनीकों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि लीग ऑफ टैलेंट्स की पहुंच बहुत अच्छी थी, फिर भी प्रत्येक क्षेत्रीय डोमेन में कुछ सूचना अवरोध था। अन्य क्षेत्रीय डोमेन के लोगों को ये जानकारी प्राप्त करने में कुछ देरी होगी। इसलिए बहुत से लोग वांग टेंग की ताकत की सीमा नहीं जानते थे। इस तथ्य के साथ कि वह ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ चुका था, यहां तक कि महान कियान साम्राज्य के लोग भी नहीं जानते थे कि वह अब कितना शक्तिशाली था। अल्पविराम। रेगिस्तान में वांग टेंग ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और विशेषता वाले बुलबुले उठाए। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 1200। सौर ड्रैगन ज्वाला डोमेन 500। सोलर ड्रैगन आई 600। सोलर ड्रैगन आई 300। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1200। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 2000। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले एक एक करके वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और उसकी आंखें चमकीली और चमकदार होती गईं। इस बार की उपलब्धियां पिछली बार की तुलना में समान रूप से प्रभावशाली थीं। उसके नक्षत्र अग्नि बल में 1200 अंकों की वृद्धि हुई और यह ब्रह्मांड चरण के आधे बिंदु तक पहुंचने वाला था। नक्षत्र अग्नि बल 4200 बटा 10,000 ब्रह्मांड चरण प्रथम स्तर। उसके बाद सोलर ड्रैगन फ्लेम डोमेन था, जिसे ज़ुलोंग शान ने बनाया था। यह एक शक्तिशाली अग्नि तत्व डोमेन था। हालांकि वांग टेंग का अग्नि डोमेन फ्लेमिंग मैग्नेटिक उल्का डोमेन में विलीन हो चुका था और यह पहले ही 5वीं रैंक पर पहुंच चुका था। इस प्रकार सौर ड्रैगन फ्लेम डोमेन अब उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इससे उसे केवल यही लाभ हो सकता था कि इससे उसके ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की विशेषताओं में वृद्धि हो सकती थी। सौर ड्रैगन ज्वाला स्तंभ की शक्ति काफी अच्छी थी। यदि ज्वाला चुंबकीय उल्का क्षेत्र में इसी प्रकार का ज्वाला स्तंभ हमला जोड़ दिया जाए तो शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला गुण सौर ड्रैगन नेत्र था।
वांग टेंग ने ये गुण पहले ही प्राप्त कर लिया था और यह पहले से ही वास्तविक अवस्था पर था। ये गुण उसके सौर ड्रैगन नेत्र को और अधिक शक्तिशाली बना देगा, जिससे वह वास्तविक अवस्था से परे के क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगा। सौर ड्रैगन नेत्र 4026 बटा 10,000 वास्तविक अवस्था। 4026 अंक, बस 5000 से ज्यादा अंक बचे हैं। वांग टेंग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर उसका सोलर ड्रैगन आई असली स्टेज से आगे बढ़ जाता तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती। स्वर्ग स्टेज और ब्रह्मांड स्टेज के मार्शल योद्धा शायद उससे निपट भी न पाए। यदि ज़ुलोंग शान ने सौर ड्रैगन नेत्र का उपयोग किसी अन्य ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं के खिलाफ किया होता तो वे पराजित हो जाते। हालांकि उसकी मुलाकात वांग टेंग से हुई, जिसने अपनी प्रणाली के जरिए सोलर ड्रैगन आई हासिल की थी। उसकी सोलर ड्रैगन आई ज़ुलोंग शान की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत थी, इसलिए उसे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इनके अलावा ज़ुलोंग शान ने 2 अन्य गुण भी छोड़े थे, ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा और ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय। इससे उसकी आत्मा और ज्ञानोदय विशेषताओं में थोड़ा सुधार हुआ। आत्मा 16,900 बटा 2 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र एट नोवल बन एट ज्ञानोदय 1,17,600 बटा 3 लाख ब्रह्मांड स्तर। वांग टेंग की वर्तमान आत्मा और ज्ञानोदय विशेषताएं शून्य से शुरू हुई थी, इसलिए वह किसी भी विशेषता को नहीं छोड़ सकता था। हर बिंदु मायने रखता है। वांग टेंग इस बात से निराश था कि ज़ुलोंग शान ने कोई भी ओरिजिन ऑफ फ्लेम विशेषता वाले बुलबुले नहीं गिराए। हालांकि जब उन्होंने अपने गुण बोर्ड को देखा तो उन्हें ये बात समझ में आ गई। उसकी ज्वाला की उत्पत्ति बहुत पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। पिछली लड़ाई के आधार पर ज़ुलोंग शान की ज्वाला की उत्पत्ति केवल पहले स्थान पर थी। वह इसके साथ अपने गुण मूल्य को कैसे बढ़ा सकता है? कितना अफसोस की बात है। मैं बहुत तेज हूं, अब तो विशेषता अंक भी मिलना मुश्किल है। वांग टेंग ने आह भरी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसने सोचा कि ज़ुलोंग शान उसे आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन वह गलत था। इसके बाद वह तुरंत रेगिस्तान छोड़कर चला गया। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के बाहर बहुत से लोग पहले ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड छोड़ चुके थे। उन्होंने रैंकिंग पर नजर डाली। हालांकि रैंकिंग बदलने से पहले पत्थर की पट्टिका से एक लहर फैली और एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि ज़ुलोंग शान था। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसका रंग पीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर दिख रहा था। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्पेस में मारे जाने के अपने परिणाम थे। जब अन्य लोग मुकाबला करते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक कुछ चोटें लगती हैं और प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता। हालांकि ज़ुलोंग शान मारे गए। उनकी आत्मा को कुछ नुकसान पहुंचा और उन्हें कुछ समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। देखो, ये ज़ुलोंग शान है। वह बाहर है। किसी ने चिल्लाया और सभी लोग ज़ुलोंग शान की ओर देखने लगे। ध्यान का केंद्र बनने की इस भावना ने ज़ुलोंग शान को बहुत असहज कर दिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो, हालांकि वह पीला पड़ गया था। वह छिपने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहता था। वह वांग टेंग से हार गए। उसके घमंड भरे शब्द मजाक बन गए। वह न केवल शव को वापस लाने में विफल रहा, बल्कि उसने 30,000 अंक भी व्यर्थ गंवा दिए। इस परिणाम से वह लगभग खून खांसने लगा। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में वांग टेंग के साथ हुई लड़ाई की यादों ने उसकी आंखों में डर की झलक पैदा कर दी। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? दोनों ने हाल ही में ब्रह्मांडीय चरण में प्रगति की और वह सौर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन में शीर्ष 10वें स्थान पाने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। फिर भी वांग टेंग की तुलना में असमानता अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी थी। यह अविश्वसनीय था। क्या स्टार रैंकिंग में शामिल प्रतिभाएं सचमुच असाधारण थीं? ज़ुलोंग शान के हाव भाव बदलते रहे। उसकी आंखों में अनिच्छा का गहरा भाव झलक रहा था। ज़ुलोंग शान का चेहरा बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हमें खाना चाहता है। खैर, वह हार गया। अगर मैं हार गया तो मैं किसी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोलर ड्रैगन रेस वांग टेंग से हार जाएगी। ज़ुलोंग शान बहुत दयनीय है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि हमें वांग टेंग की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जो लोग उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब 2 बार सोचना होगा। ये सही है। अगर वे वांग टेंग की ताकत को कम आंकते हैं तो वे अगले ज़ुलोंग शान हो सकते हैं। अल्पविराम। भीड़ ने ज़ुलोंग शान की ओर इशारा किया और फुसफुसाते हुए बातें की। चर्चाएं कभी भी लगातार नहीं फैली। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्टोन प्लेट पर फिर से लहरें दिखाई दी। एक लंबा और पतला व्यक्ति उभरा। ये वांग टेंग था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी नजरें ज़ुलोंग शान से हटाकर वांग टेंग पर केंद्रित कर ली। संयोगवश उसके पीछे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पत्थर की प्लेट से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली।
अंगूठी। एक पल में वह सुनहरी रोशनी पत्थर की प्लेट के नीचे से ऊपर उठी, कुछ ही सांसों में ऊपर की ओर बढ़ती हुई सबसे ऊपर पहुंच गई। आखिरकार यह एक नाम में तब्दील हो गई, वांग टेंग। हॉन्फना। दर्शकों में खलबली मच गई। यहां तक कि जिन लोगों ने वांग टेंग और झुलुंग शान के बीच लड़ाई देखी थी और इस परिणाम का अनुमान लगाया था, वे भी तेजी से बढ़ते नाम के प्रभावशाली दृश्य से चकित थे। सुनहरी रोशनी की पृष्ठभूमि में वांग टेंग का फिगर और भी चमकदार हो गया। उसने कई लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। वांग टेंग। झुलुंग शान ने अचानक अपना सिर घुमाया और वांग टेंग की ओर देखा। उसने अपने दांतों को पीसते हुए ये दो शब्द कहे। वांग टेंग के प्रति उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह सम्मान उसका होना चाहिए था, लेकिन वांग टेंग ने सब बर्बाद कर दिया। उसे बहुत अपमानित होना पड़ा। अकादमी में शायद अब हर कोई उस पर हंस रहा होगा। उसने आत्मविश्वास के साथ वांग टेंग से अतीत में उसे चुनौती देने के लिए कहा था, लेकिन उसे बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। क्या मजाक। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से मुस्कुराया। झुलुंग शान, तुम हार गए। मुझे खेद है, मैं तुम्हें शव वापस नहीं कर सकता। जब झुलुंग शान ने वांग टेंग को यह मामला उठाते सुना तो उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। अब उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वे वांग टेंग से शव सौंप सके। वह उसे जीत नहीं सका। इसके अलावा वह क्या कर सकता था? वांग टेंग, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। झुलुंग शान ने ठंडी आवाज में कहा। सोलर ड्रैगन रेस का शव कभी भी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। भले ही मैं इसे वापस न पा सकूं, लेकिन कोई इसे आपसे वापस ले लेगा। उन्हें आकर इसे लेने दो, वांग टेंग ने शांति से कहा। हालांकि अगर उनका रवैया भी आपके जैसा ही है, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मैं दूसरों से अंक लेने के लिए तैयार हूं। झुलुंग शान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे अपने 30,000 अंक याद आ गए। यह इतना दर्द था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। अगर वह उस शरीर को वापस पा सकता है, तो 30,000 अंक खर्च करना सार्थक होगा। आखिरकार वह अंक वापस पाने का कोई रास्ता खोज सकता है। लेकिन अब ये सब व्यर्थ था। वह बहुत निराश महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि सोलर ड्रैगन रेस काफी अमीर है। अकादमी के भीतर आपका कुछ प्रभाव होना चाहिए, है ना? आपके पास बहुत सारे अंक होने चाहिए। बेझिझक मुझसे मिलने आए, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। झुलुंग शान का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। वांग टेंग उसके साथ एक भोले मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा था। नहीं, वो संपूर्ण सौर ड्रैगन जाति को भोला भाला मूर्ख समझ रहा था। अन्य लोगों ने वांग टेंग की बातें सुनी और उनके हाव भाव अजीब हो गए। वांग टेंग एक निर्दयी आदमी था। क्या उसे सौर ड्रैगन जाति को नाराज करने का डर नहीं था? कई लोगों की निगाहें झपक उठी। वांग टेंग की दुस्साहसता ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें उसे नाराज करने का जोखिम उठाना चाहिए। यदि उनमें उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं होता, तो उसे अपमानित करने के परिणाम झुलुंग शान से बेहतर नहीं होते। बस रुको। झुलुंग शान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके आसपास की उपहासपूर्ण निगाहों ने उसे और अधिक समय तक रुकने से रोक दिया। वह एक कठोर टिप्पणी के साथ चला गया और चला गया। अलविदा। वांग टेंग ने अपने पीछे खुशी से हाथ हिलाया। सच कहूं तो वह निराश था। झुलुंग शान ने खुद पर काबू पा लिया। उन्होंने अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने का अवसर खो दिया। खैर, वह एक ही भेड़ की ऊन बार बार नहीं काट सकता था। वह पहले उसकी ऊन को लंबा होने देता और फिर उसे दोबारा काटता। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अन्य 100 ड्रैगन रेस मार्शल योद्धाओं को आकर्षित करेगा। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और प्रत्याशा में खुद से आश्चर्य किया। एट नोबलबन एट तार्कीय अकादमी में 100 ड्रैगन जाति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। केवल उसके ही बैच के छात्र ही उससे लड़ सकते थे। जब तक वे एक ही बैच में थे, वांग टेंग को डर नहीं लगा। ये विचार उसके दिमाग में कौन थे? उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वह जमीन पर उतरा और यू किकियाओ और अन्य लोगों से मिला। बॉस, आप अद्भुत हैं। वेड ने जब वांग टेंग को देखा तो वह उत्साह से आगे झुका। बेशक, वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से जवाब दिया। वेड अवाक रह गया। यू किकियाओ और बोरेट जोर से हंस पड़े। यह मोटा आदमी वांग टेंग को ठीक से समझ नहीं पाया। तुमने झुलुंग शान को हरा दिया। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा, यू किकियाओ ने कुछ देर हंसने के बाद गंभीरता से कहा। मुझे पता है। चलो सोलर ड्रैगन रेस के आने और मुझे खोजने का इंतजार करते हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। क्या आप 100 ड्रैगन जाति से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? यू किकियाओ ने अजीब भाव से पूछा। क्यों नहीं? वांग टेंग ने पूछा। खैर, मुझे चिंता थी कि तुमने उन्हें बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। क्या तुमने अभी झुलुंग शान की आंखों में नजर नहीं डाली?
ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हें खा जाना चाहता था, यू किकियाओ ने कहा। चिंता मत करो, सौर ड्रैगन जाति में मुझे निगलने की क्षमता नहीं है, वांग टिंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। यू किकियाओ ने उसका आत्मविश्वास देखा और चुप रही। इसी समय दूर से एक आकृति आती हुई दिखाई दी। तुम्हें ढूंढ रहे हो? यू किकियाओ ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा। वांग टेंग ने पलटकर दूसरे पक्ष को देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सच में आज मुझे चुनौती देना चाहते हो? चुनौती? वांग टेंग। वांग टेंग की बातें सुनकर आसपास के लोग चौंक गए। उनमें से कई जो वहां से जाने वाले थे वहीं रुक गए। क्या देखने के लिए कोई और मैच था? ऐसे विचार कई लोगों के मन में आए। जल्द ही चर्चाओं का माहौल छा गया। ये गैलप जैसा दिखता है। गैलप गोल्ड प्रादेशिक क्षेत्र के एक शक्तिशाली गुट से है। वह लीग ऑफ टैलेंट्स में शीर्ष 10 में से एक है। मैंने सुना है कि वह एक मजबूत शरीर वाला शारीरिक साधक है। मजबूत शरीर? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वांग टेंग की लड़ने की शैली देखी और उसे चुनौती देना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि वांग टेंग का शारीरिक शरीर भी शक्तिशाली है। आपको शायद ये पता न हो, लेकिन गैलप मूल रूप से लाइटनिंग वैली में सबसे अधिक दूरी तय करने वाले नए छात्र का रिकॉर्ड धारक था। वांग टेंग ने उसे पीछे छोड़ दिया, इसलिए वे कल सहमत हो गए कि आज द्वंद्वयुद्ध किया जाए। तो यही हुआ। हालांकि वांग टेंग का शारीरिक शरीर इतना मजबूत है कि झुलोंग शान भी उससे नहीं जीत सकता। क्या गैलप उससे जीत पाएगा? ये कहना मुश्किल है। गैलप एक बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा है जो बिजली की ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करता है। शारीरिक शक्ति के मामले में वह झुलोंग शान से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। वे अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रों से हैं, इसलिए उनकी प्रणालियां भी अलग अलग हैं। बिना लड़ाई के कोई नहीं जानता कि कौन ज्यादा ताकतवर है। एट नो विल विन एट। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने गैलप को आश्चर्य से देखा। एक द्वंद्व समाप्त हुआ और दूसरा आ गया। नहीं नहीं, गैलप को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, एर्म, मुझे लगता है कि मुझे चुनौती स्थगित कर देनी चाहिए। सब लोग, चुनौती का क्या हुआ? वह इसे स्थगित करना चाहता था। ये व्यक्ति स्पष्टतः भयभीत था। यू किकियाओ और अन्य लोग गैलप को अजीब तरह से घूर रहे थे। उन्हें ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। कोई बात नहीं। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी झुलोंग शान के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद पीछे हट जाएगा। यह आदमी बहुत ताकतवर और मजबूत था, इसलिए कोई उससे अपनी बात से मुकरने की उम्मीद नहीं कर सकता था। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। फिर भी इससे उन्हें गैलप के प्रति एक नए दृष्टिकोण का परिचय मिला। हर किसी में हार स्वीकार करने जैसे शब्द कहने का साहस नहीं था, विशेषकर उन प्रतिभाओं में जो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर विशेष रूप से संवेदनशील थे। वांग टेंग और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि गैलप भयभीत हो गया था क्योंकि उसने वांग टेंग की क्रूर लड़ाई पद्धति को देखा था। अन्यथा उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह वांग टेंग को किसी भी कीमत पर चुनौती दे सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा था। खैर, वांग टेंग अपरंपरागत था। झुलोंग शान की तुलना में, जिसे हिंसक तरीके से इधर उधर फेंका गया था, गैलप ने महसूस किया कि चुनौती को स्थगित करना शर्मनाक नहीं था। वह मांसपेशियों से भरा हुआ था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। ठीक है, जब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, गैलप ने मुड़कर कहा और चला गया। वह शायद अपनी साधना जारी रखने के लिए वापस चला गया था। यह आदमी खेती का दीवाना है, वेड ने कहा। उसके जैसे लोग अधिक सीधे साधे होते हैं। यू किकियाओ ने पलकें झपकाईं। कम से कम झुलोंग शान से ज्यादा सीधा सादा, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसे अपने दिल में पछतावा महसूस हुआ। वह उस आदमी से ज्यादा विशेषता वाले बुलबुले नहीं पा सकता था। बोरेट, क्या आप वांग टेंग को चुनौती नहीं देना चाहते? यू किकियाओ ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं इंतजार करूंगा, बोरेट ने हंसते हुए कहा। तुम सब उससे डर गए हो। तुम बहुत डरपोक हो, यू किकियाओ ने तिरस्कार के साथ कहा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? वेड ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं पहले ही हार चुकी हूं। मैं भविष्य में उसे बेहोश करने का मौका ढूंढूंगी, यू किकियाओ ने जवाब दिया। क्या तुम सच में मेरे सामने मुझे बेहोश करने की बात पर चर्चा करना चाहते हो? वांग टेंग अवाक रह गया। समूह हंसा और अंतरिक्ष यान में सवार होकर उस क्षेत्र से बाहर निकल गया जहां फ्रेशमैन लीडरबोर्ड था। इस बीच झुलोंग शान पर वांग टेंग की जीत की खबर फैल गई। ये खबर सिर्फ नए छात्रों तक ही सीमित नहीं थी, कई वरिष्ठ छात्रों को भी इसकी जानकारी थी। वांग टेंग ने नए छात्रों के बीच अपना नाम बनाया। शुरू से ही उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं थी। वो एक विलक्षण प्रतिभा थे, जिन्होंने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया था, इसलिए हर कोई उनके बारे में जानता था, चाहे वे चाहे या नहीं।
हालांकि चूंकि उन्होंने वांग टेंग की क्षमता को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, इसलिए उन्हें संदेह था। अब जबकि वांग टेंग ने सौर ड्रैगन जाति के एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा को हरा दिया था, उसने अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत कर लिया था। भले ही अभी भी कुछ लोग थे जो उसके प्रति नाराजगी रखते थे, लेकिन वे अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने सोलर ड्रैगन रेस की एक प्रतिभा को हराया। ये वांग टेंग दिलचस्प है। अकादमी के मध्यस्थता संघ में वरिष्ठ वु डे ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। कई वरिष्ठ छात्रों ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की। इसके अलावा अकादमी में छात्रों द्वारा गठित कुछ गुटों ने वांग टेंग में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। अकादमी के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, इसलिए कुछ समान विचारधारा वाले योद्धा आपसी सहयोग के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे और अकादमी में विभिन्न आकार के गुट बनाते थे। अकादमी गुट शब्द से धोखा न खाएं। वास्तव में वे स्वर्ग मंच, ब्रह्मांड मंच और यहां तक कि शाश्वत मंच मार्शल योद्धाओं से बने थे। गुट बाहरी दुनिया में भी शक्तिशाली होंगे, यहां तक कि पाकर परिवार जैसी शक्तिशाली ताकतें, जिन्होंने वर्षों तक महान कियान साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था, वे भी इन अकादमी गुटों जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसके अलावा ये गुट सिर्फ अकादमी तक सीमित नहीं थे। अकादमी से बाहर भी उनके संबंधों का व्यापक नेटवर्क था। अकादमी उनके प्रभाव का एक छोटा सा हिस्सा थी। कुछ सौर ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा अकादमी के एक मनों में एकत्र हुए थे। वह हार गया। ज़ुलोंग शान हमारी सौर ड्रैगन जाति के लिए एक कलंक है। सौर ड्रैगन जाति के एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा ने अपनी छाती के सामने अपनी भुजाएं पार की और सूंघते हुए कहा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वांग टेंग से निपटना आसान नहीं है और हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। हालांकि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, सोलर ड्रैगन रेस की एक अन्य महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह महिला सोलर ड्रैगन रेस से थी और कम से कम 5 मीटर लंबी थी, लेकिन उसका शरीर सुडौल था और बहुत ज्यादा भारी नहीं था। वह अजीब नहीं लग रही थी। उसका शरीर अत्यंत कामुक था और उसके सिर पर ड्रैगन सीन के साथ वह एक अनोखा आकर्षण बिखेरती थी। सोलर ड्रैगन रेस के पुरुष सदस्यों के विपरीत वह काफी आकर्षक थी। वह देखने में रूखी सूखी नहीं थी। झुलोंग शुआंग, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना बंद करो। अगर हमें वह शरीर वापस नहीं मिला तो हम दोनों को कोई लाभ नहीं होगा, स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। मानो या न मानो, अगर मैं जाकर इसे वापस ले आऊं तो मैं इसे आसानी से वापस ला सकती हूं, झुलोंग शुआंग ने शांति से कहा और अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमाया। तुम, सौर ड्रैगन रेस आदमी ने उपहास किया। अगर मैं सफल हो गया तो तुम क्या करोगे? झुलोंग शुआंग ने पूछा। झुलोंग हाओ, क्या होगा अगर झुलोंग शुआंग अपने आकर्षण का उपयोग करे और सफल हो जाए? सोलर ड्रैगन रेस के एक अन्य मार्शल योद्धा ने हंसते हुए टिप्पणी की। एट नोबल बन एट। चले जाओ, झुलोंग शुआंग ने झल्लाकर कहा। सोलर ड्रैगन रेस की एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है? ज़ुलोंग हाओ ने नाक भान सिकोड़ी। फिर उसने ज़ुलोंग शुआंग की ओर देखा और कहा, अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें 100,000 अंक दूंगा। 100,000 अंक पर्याप्त नहीं है, झुलोंग शुआंग ने कहा। तुम्हें कितना चाहिए? झुलोंग हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 300,000, ज़ुलोंग शुआंग ने कहा। 300,000, झुलोंग हाओ क्रोधित हो गया। तुम मुझसे अंक क्यों नहीं छीन लेते? बाकी लोग भी हैरान थे। 300,000 अंक उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार किसी के अंक हवा से नहीं निकल कर आते। अकादमी में अंक बहुत महत्वपूर्ण थे। हर जगह उनकी जरूरत थी। 300,000 अंक एक शाश्वत चरणीय धर्मग्रंथ खरीदने के लिए पर्याप्त थे। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो सीधे कह दो, झुलोंग शुआंग ने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। तुम, झुलोंग हाओ ने चाल चली। उसने झुलोंग शुआंग को घूरते हुए कहा, ठीक है, 300,000 है। अगर तुम शव वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हें 300,000 अंक दे सकता हूं। ठीक है, तुमने सही कहा। सभी लोग हमारे गवाह बनो, झुलोंग शुआंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा। बाकी लोग भी मुस्कुराकर सहमत हो गए। ज़ुलोंग हाओ और ज़ुलोंग शुआंग एक ही वंश से नहीं थे। वे उन्हें बहस करते हुए देखकर खुश थे। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। अगर मैं इसे पहले वापस ले आया तो क्या होगा? झुलोंग हाओ ने अपनी आंखों में धूर्तता भरी नजर से पूछा। टस्क, क्या यही तुम्हारी योजना है? झुलोंग शुआंग ने अपनी आंखें घुमाई। वह अवाक थी। तुम क्या चाहते हो? अगर मैं इसे पहले प्राप्त कर लूं तो आप मुझे 300,000 अंक देंगे, झुलोंग हाओ ने कहा। झुलोंग शुआंग कुछ देर तक झुलोंग हाओ को देखता रहा, ये देखना चाहता था कि उसका आत्मविश्वास कहां से आया। क्या तुम सहमत होने की हिम्मत रखते हो? झुलोंग हाओ मुस्कुराया।
क्यों नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसे पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, झुलुंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो चलिए एक समय सीमा तय करते हैं। मैं हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता, झुलुंग हाओ ने कहा। 1 महीने के बारे में क्या ख्याल है? कुछ अनिश्चित कारकों को छोड़कर 1 महीना पर्याप्त होना चाहिए, झुलुंग शुआंग ने सोचा और सुझाव दिया। ठीक है, 1 महीना। देखते हैं कौन इसे पहले प्राप्त करता है। झुलुंग हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। सहमत होने के बाद सोलर ड्रैगन रेस के सदस्य अलग अलग हो गए। एक ही जाति से होने के बावजूद वे अलग अलग शाखाओं से आए थे और जाति के भीतर हितों और लाभों के लिए लड़ते थे। वे जरूरी नहीं कि उद्देश्य में एकजुट हों और अक्सर आंतरिक प्रतिस्पर्धा में लगे रहते थे। सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को वापस लाना उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया एक मिशन था। इसे रेस के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति संघर्ष माना जा सकता है। टेंग की जागीर में वांग टेंग, यू किकिया, बोरिट वेड और यू यूनिक्सियन सभी एक साथ एकत्र हुए थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड से वापस आने के बाद वे सीधे वांग टेंग के मनों में आए। वांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा था। उसके और झुलुंग शान के बीच लड़ाई ने काफी हंगामा मचा दिया। कई गुटों ने गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इन मामलों ने वांग टेंग को प्रभावित नहीं किया। जो होना था वो तो होगा ही, और उसे रोकने की कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। वह बस लेटा रहा और इंतजार करता रहा। भले ही उसने ज्यादा ध्यान न दिया हो, फिर भी वह अनुमान लगा सकता था कि क्या हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कोई तैयारी नहीं की थी। वह जानता था कि सबसे अच्छी तैयारी अपनी क्षमता को बढ़ाना है। जब तक वह पर्याप्त शक्तिशाली था, वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता था। यह इतना आसान था। इस समय वांग टेंग की जागीर के मुख्य हॉल में वांग टेंग और उसके दोस्त म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन के गठन के बारे में चर्चा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर वेड द्वारा मूल रूप से गठित म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन एक बुनियादी संगठन था जिसका उद्देश्य जानकारी साझा करना और एक दूसरे की सहायता करना था। यह समूह बड़ा नहीं था। यही कारण था कि उनके बीच बातचीत अपेक्षाकृत सरल थी और इसमें हितों का कोई टकराव नहीं था। हालांकि वांग टेंग जिस म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन की स्थापना करने की योजना बना रहे थे, वह अलग था। वे इस मंच का उपयोग अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने और पर्याप्त मात्रा में अंकर्जित करने के लिए करना चाहते थे। एक बार जब मामले में हित जुड़ गए, तो वे शुद्ध नहीं रह गए। अनिवार्य रूप से ऐसे कई मुद्दे सामने आएंगे जो पहले मौजूद नहीं थे। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कुछ 100 युआन के लिए दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। इस मामले में वे बहुत बड़ी मात्रा में कीमती अंकों से निपट रहे थे। बॉस, क्या आपको अभी मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता है? वेड ने पूछा। वांग टेंग ने कहा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम चर्चा पूरी होने के बाद उन्हें सूचित करेंगे। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। मैं किसी पर दबाव नहीं बनाऊंगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम पूरी तरह से समीक्षा कर सकें। हमें किसी को भी यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यू किकियाओ ने एक पल के लिए विचार किया और वेड की ओर देखने के बाद सावधानीपूर्वक सुझाव दिया। मैं सिस्टर यू से सहमत हूं। वेड ने गहरी सोच में सिर हिलाया। यू किकियाओ मुस्कुराए। उसे चिंता थी कि मोटा आदमी आपत्ति करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत चतुर था। मुझे जी हाओचेन और अन्य लोगों से संपर्क करने दो। वांग टेंग ने राउंड बॉल से उनसे संपर्क करने को कहा। उनके आपके साथ अच्छे संबंध हैं। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, यू किकियाओ ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर किसी की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानना हमेशा सुरक्षित तरीका होता है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। बॉस, क्या आप अन्य कई बेहतरीन अकादमियों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं? वेड ने आश्चर्य से पूछा। हम उन्हें शामिल करते हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन ये लोग निश्चित रूप से शामिल हो रहे हैं, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। एट नोबल एट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राउंड बॉल ने कॉल करना शुरू कर दिया। कई स्क्रीन एक साथ दिखाई दी। जी हाओचेन, टिमोथी, यू युवानरुई और कुछ अन्य लोगों के चेहरे स्क्रीन पर दिखाई दिए। यहां तक कि लिंग क्यानिक्स्यू, तू शियाओबा, सीटू वानर, लिंग यांगक्सू, सू जियानचेन गॉन्ट, बर्कशायर और कुछ अन्य लोग भी उपस्थित थे। वांग टेंग इन लोगों से ज्यादा परिचित थे और पहले भी उनसे बातचीत कर चुके थे। इसलिए भले ही वे लीग ऑफ टैलेंट्स के शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए, फिर भी वांग टेंग ने उन्हें खींचने का फैसला किया। वांग टेंग, आपने हाल ही में काफी हलचल मचाई है। आपने लगातार 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं और सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा को हराया है। मैंने इसके बारे में सेकंड स्टेलर एकेडमी में भी सुना है। आप यहां प्रसिद्ध हो रहे हैं। जी हाओचेन खुश थे कि वांग टेंग ने उनसे संपर्क किया।
हालांकि जल्द ही उनका स्वर अधिक चिंतनशील हो गया। यह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम एक दिन भी दिखावा न करो तो मर जाओगे? जी हाओचेन अवाक रह गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वैसे भी तुमने बहुत सारे अंक अर्जित किए होंगे, है ना? रिकॉर्ड तोड़ने पर तुम्हें 30,000 अंक मिलते हैं। मैं अब बहुत गरीब हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा प्रायोजित कर सकते हो? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक व्यापारिक सौदा है। हम साथ मिलकर अंक कमा सकते हैं, वांग टेंग ने रहस्यमय ढंग से कहा। अंक अर्जित करो। जी हाओचेन की आंखें चमक उठी। बाकी लोगों की आंखें भी चमक उठी। वे वांग टेंग और जी हाओचेन के बीच की बातचीत सुन रहे थे, और अब वे बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टिंग, आप किस व्यवसाय की बात कर रहे हैं? टिमोथी ने पूछा। हम, हर कोई यहाँ है, जी हाओचेन ने आश्चर्य से कहा। हम यहाँ काफी समय से हैं, तू शियाओबा ने मजाकिया लहजे में कहा। अरे छोटी खरगोश, तुम भी यहाँ हो। जी हाओचेन को उसकी चिढ़ाने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दिलचस्पी से उसे परखा। मुझे वह घृणित नजर मत दो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों में गाजर डाल दूंगी, तो शियाओबा ने अपने सामने के दांत दिखाते हुए उग्रता से कहा। मैं बहुत डरा हुआ हूं। जी हाओचेन ने अपनी छाती थपथपाए और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। हालांकि उसके अतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वसनीयता की कमी थी। हम्फ, बचकानापन, मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूं। तू शियाओबा ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। वांग टिंग, इस आदमी को भगाओ। बचकानापन, वह सहयोग के लिए उपयुक्त साथी बनने के लिए बहुत अपरिपक्व है। यू क्यूक्यो ने इससे पहले तू शियाओबा और लिंग कियानेक्स्यू से बात की थी, इसलिए उन्हें उस व्यवसाय के बारे में कुछ समझ थी जिसके बारे में वांग टिंग बात कर रहा था। हा हा हा। जब उन्होंने जी हाओचेन को तू शियाओबा द्वारा तिरस्कृत होते देखा तो अन्य लोग जोर से हंस पड़े। जी हाओचेन अवाक रह गए। एक छोटा खरगोश उसे तुच्छ समझता था। दूसरे पक्ष ने तो उसे बचकाना तक कह दिया। क्या मजाक! वह सबसे बचकानी इंसान थी। उसे बचकाना कहने की हिम्मत कैसे हुई? जी हाओचेन जवाब देने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, वांग टेंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ठीक है, चलो काम पर लगे। हाँ, ये सही है। चलो काम पर लग जाओ। मैं यहाँ के लोगों की तरह बचकानी नहीं हूँ। तू शियाओबा अपने बिस्तर पर बैठी थी, उसके चारों ओर गुलाबी रंग था। हर जगह गुलाबी खरगोश के आलीशान खिलौने थे। हालांकि जब उसने ये कहा, तो वह जल्दी से सीधी बैठ गई और अपने हथेली के आकार के चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया।